गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी किताब में क्या नया पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 20 रोटी का बंटवारा, द कैट एंड द मंकी। ये एक कहानी है जिसमें बिल्लियाँ और बंदर के बीच रोटी का बंटवारा होगा। चलिए पढ़ते हैं अब हम। बहुत समय पहले की बात है, दो बिल्लियाँ थीं। दोनों बहुत भूखी थीं। खाने की तलाश में वे एक घर को पहुँची। तभी उन्होंने एक रोटी देखी। रोटी को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। एक ने कहा, मैंने रोटी को पहले देखा है, इसलिए मैं पूरा इसे खाऊंगी। दूसरी ने कहा, नहीं, मैंने इसे उठाया है, इसलिए पूरी रोटी मैं खाऊंगी। एक चालाक बंदर ने दोनों को झगड़ते हुए देखा। उसने सोचा, चलो इस झगड़े का फ़ायदा उठाया जाए। वह झटपट तराजू लेकर उन बिल्लियों के पास जा पहुंचा और बोला, बहनों, तुम झगड़ा क्यों कर रही हो? बिल्लियों ने बात बताई। बिल्लियों की बात सुनकर बंदर बोला, छोटी सी बात पर तुम लोग आपस में झगड़ रही हो। लाओ, मैं रोटी को तराजू में तौलकर आधी आधी बांट दूँ। बिल्लियों ने सोचा, बंटवारा होने पर हमें बराबर बराबर रोटियां मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है। बहुत पुरानी बात है, दो बिल्लियां थीं और दोनों बहुत भूखी थीं। दोनों खाने की तलाश में एक घर को पहुंची। घर में उन्होंने एक रोटी देखी। एक बिल्ली ने देखा और एक बिल्ली ने उठाया। अब इसी चीज़ के लिए दोनों के बीच लड़ाई हो गई, क्योंकि एक रोटी थी। अब एक बिल्ली ने कहा, मैंने पहले देखा। दूसरी बिल्ली ने कहा, नहीं, मैंने पहले उठाया। जब ये दोनों बिल्लियां लड़ रही थी, तभी बंदर इन दोनों की लड़ाइयों को देख रहा था। अब बंदर खुश हुआ कि चलो दोनों के बीच की लड़ाई का फ़ायदा उठाया जाए, और ये बंदर तुरंत इन बिल्लियों के पास तराजू लेकर पहुंच गया और बोला, बहनों, तुम लड़ो मत, मैं तुम्हारी लड़ाई का समाधान करता हूँ, और वो तराजू में रोटी को तौलकर तुम दोनों को आधा आधा बांट देता हूँ। दोनों बिल्लियों के तो दिमाग में लड़ाई था, इसीलिए उन दोनों को ये नहीं समझ में आया कि वो बंदर हमारा फ़ायदा उठाना चाहता है। इसलिए दोनों राजी हो गई, बंदर की बात मान ली और बोली, चलो ठीक है भाई, आप तो बोल रहे हो तो हमारे लड़ाई का समाधान हो जाएगा और हमें हमारा हिस्सा मिल जाएगा। बंदर तराजू लेकर बैठ गया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। उन टुकड़ों को तराजू के दोनों पलड़ों पर तौलने लगा दिया। दोनों तराजू के भाग में एक आधा रोटी और एक आधा रोटी उसने रख दिया दोनों साइड। जिधर का पलड़ा झुकता, बंदर उधर के टुकड़ों को कुछ भाग को खा जाता। बिल्लियाँ विस्मय से देख रही थी। रोटी के टुकड़े धीरे धीरे छोटे होते जा रहे थे। बंदर की चालाकी समझते ही बिल्लियों ने कहा, बंदर भाई, आप हमारी रोटी हमें वापस दे दो, हम तो खुद अपना बंटवारा कर लेंगी। ये बंदर दोनों के लिए एक तराजू जब ले आया, तो आधी रोटी इधर और आधी रोटी इधर रखा, मतलब तराजू के दोनों पलड़ों पर। जब थोड़ा पलड़ा एक साइड का बढ़ता, तो वो बोलता, अरे भाई, इधर का साइड का हो रहा है ज़्यादा बड़ा, तो मैं थोड़ा काट करके खा लेता हूँ, दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह करते करते रोटियाँ कम होने लगी। दोनों बिल्लियों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि रोटियां तो वही बंदर ही खा रहा है, इसका बंटवारा तो हो ही नहीं पा रहा है। तभी दोनों ने कहा कि नहीं बंदर भाई, आप ये बंटवारा मत करो, हम इसे
आपस में खुद से ही बांट लेंगे। बंदर ने कहा, बिल्लियों सुनो, रोटी तौलते तौलते मैं थक गया हूँ, मुझे भूख भी लगी। इतना मेहनत करने के लिए रोटी का बचा टुकड़ा मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर बंदर बाकी का टुकड़ा भी खा गया। बिल्लियाँ उसका मुंह देखती रह गईं। अब कहानी में क्या आया? बंदर ने तो कहा कि अरे बिल्लियों, तुम्हारे झगड़े में तो मुझे भी भूख लग गई। मैं इतने देर से तुम लोग के झगड़े को सुलझा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों का झगड़ा तो सुलझा नहीं। लेकिन तुम दोनों को सुलझाते सुलझाते मुझे भी बहुत ज़ोर की भूख लग गई है। और उसने क्या किया कि छोटा जो लास्ट टुकड़ा बचा रोटी का वो खुद खा गया और वहाँ से चलता बना। और दोनों बिल्लियाँ मुंह देखते रह गईं एक दूसरे का। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपसी लड़ाई में नुकसान ही होता है, इसलिए हमेशा हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर ये दोनों बिल्लियाँ लड़ती नहीं तो इन्होंने जो मेहनत से रोटी तलाश की थी, ये दोनों ही आपस में बांटती। लेकिन इन दोनों के झगड़े का फ़ायदा बंदर उठा ले गया, क्योंकि बंदर ने रोटी तौली और वो एक साइड बड़ा हो रहा है, एक साइड छोटा हो रहा है। इस बात को लेकर वो आधी आधी रोटी खाते जा रहा था। लेकिन दोनों तो लड़ने के चक्कर में थी, तो दोनों को ये बात देर से समझ में आई कि हमारी लड़ाई का झगड़ा का फ़ायदा बंदर उठा रहा है। इसीलिए हमें कभी भी अपने झगड़ों के बीच में तीसरे को नहीं आने देना चाहिए। हमारे घर की बात, हमारे मन की बात हमें ही आपस में मिलजुल कर सुलझानी चाहिए, ताकि तीसरा फ़ायदा ना उठाए। अभी दोनों बिल्लियाँ इतने मेहनत से रोटी लेके आई थी, तो खुद जा कर के अगर आधा आधा ले लेती तो दोनों के मेहनत का दोनों को हिस्सा मिल जाता। लेकिन दोनों के मेहनत का फल किससे मिला? बंदर को मिला। तो इसमें फ़ायदा किसने उठाया? बंदर ने उठाया। और लॉस किससे हुआ? इन दोनों बिल्लियों को हुआ, क्योंकि ये दोनों लड़ने में व्यस्त थीं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा फ़ायदा तीसरा उठाकर जाएगा। दोनों के लड़ाई का फ़ायदा इस बंदर ने उठाया। इसीलिए कभी भी किसी भी स्थिति में हमें अपने बीच में की लड़ाई में तीसरे को नहीं आने देना चाहिए।